हेलो, आज की वीडियो में बात करने वाले यूनिट्स ऑफ हार्डनेस के बारे में। ठीक है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक देखें तो इसमें क्या होता है कि यार थ्योरी में क्वेश्चन पूछ लेता है किस तरह से हार्डनेस ऑफ वाटर पूछेगा, डिग्री ऑफ हार्डनेस पूछेगा, यूनिट्स ऑफ हार्डनेस पूछेगा, इस तरह से थ्योरी फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा। और अगर मान लो इसके लिए पढ़े तो एक समझने के लिए, क्योंकि क्या होगा डिग्री ऑफ हार्डनेस भी यूनिट्स ऑफ हार्डनेस की सही समझ में आएगा। और जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो वहां पे पीपीएम का यूज हो रहा होगा, 1 ppm या फिर मिलीग्राम पर लीटर, तो वो टर्म्स कहाँ से निकल के आई वो अपन लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अपन बढ़ते हैं आईपैड की स्क्रीन के ऊपर और इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। चलिए भैया, तो आ चुका है आईपैड की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहला जो आज का टॉपिक है यूनिट्स ऑफ हार्डनेस, ये अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर मान लो आपको थ्योरी के फॉर्म में एग्जाम में आता है प्रेजेंट करने को, तो आप किस तरह से करोगे कि यार व्हाट इज यूनिट्स ऑफ हार्डनेस, आखिर ये होता क्या है, तो क्या लिखोगे उसके अंदर। यूनिट्स ऑफ हार्डनेस जो होता है वो क्या होता है, वे ऑफ मेजर होता है हाउ मच कैल्शियम और सॉल्ट, ठीक है, या मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट है एक वाटर के अंदर। ठीक है, तो एक वाटर के अंदर कितने अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम के, कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट है, अगर उसको मेजर करना है तो वो चीज अपन लोग यूनिट्स ऑफ हार्डनेस से करेंगे। फर्स्ट चीज समझ में आई, ठीक है भैया। सेकंड चीज, ये जो यूनिट्स है ना वो हेल्प करती है कंपेयर वाटर हार्डनेस इन डिफरेंट रीजन इंडस्ट्रीज। ठीक है, अलग अलग रीजन के जो है आपके पास जो वाटर आते हैं, ठीक है, उसको कंपेयर करने में आपकी हेल्प करती है। थर्ड चीज, क्या हार्डनेस इज ऑलवेज एक्सप्रेस, जो अपने डिग्री ऑफ हार्डनेस में पढ़ा, किससे, इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। ठीक है, CaCO3 इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या हार्डनेस इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो वही चीज क्या ये हार्डनेस जो है एक्सप्रेस की जाती है किससे, इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। तो ये चीजें आप यूनिट्स ऑफ हार्डनेस में थोड़ा सा बता के आओगे। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आओगे और मेन यूनिट्स जो है बात करोगे। यहाँ पे आपके पास 5 यूनिट दी हुई है, पर आपको कौन सी मेन यूनिट एक और बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली जो यूनिट है पीपीएम, ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। एंड सेकंड mg पर लीटर, ये दोनों ही आपके आरजीपी एग्जाम से रिलेटेड वर्थ इट है। ठीक है, इन दोनों का अगर आप समझ लेते हो आपका आरजीपी एग्जाम आराम से निकल जाएगा। ठीक है, बाकी जो है बस लिखने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लेते हैं सबसे पहली यूनिट को। सबसे पहली यूनिट है पीपीएम, जो होता है पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब क्या होता है, पीपीएम 1 ppm जो है 1 ppm के बराबर होता है। ठीक है, सेकंड चीज मिलीग्राम पर लीटर, ये क्या होता है, मिलीग्राम हार्डनेस पर लीटर। तो 1 मिलीग्राम पर लीटर की अगर बात करें, ये 1 ppm के बराबर होता है, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जीपीजी होता है, ग्रेन पर गैलियन। ये अगर 1 जीपीजी की बात करें तो ये 7.1 ppm के एक बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर डिग्री डीएच की बात करें, जर्मन हार्डनेस की, तो यहाँ पे 1 डिग्री जो होता है, ठीक है, डीएच वो कितना होता है, 17.8 ppm के बराबर। वहीं अगर क्लर्क डिग्री की बात करें, यहाँ पे ब्रिटिश हार्डनेस है, ठीक है, ब्रिटिश में ये वाली यूनिट यूज होती है, वहां पे 1 क्लर्क की अगर बात करें तो 14.3 ppm के बराबर होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप इग्नोर करना, बट एग्जाम में थ्योरी के फॉर्म में है तब बस थोड़ा सा लिख देना। बट अगर एग्जाम तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दो यूनिट जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहली जो यूनिट है उसके बारे में बात करते हैं। 1 ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। जैसे पार्ट्स पर मिलियन से ही अपन को समझना, मिलियंस का मतलब क्या होता है कि यार 10⁻�6, ठीक है, 10 लाख को अपन लोग क्या बोलते हैं, 1 मिलियन। तो वही चीज 10⁻6 जो है उसको अपन लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट है। सेकंड चीज क्या मींस 1 पार्ट ऑफ हार्डनेस इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ वाटर। ठीक है, 1 पार्ट ऑफ हार्डनेस इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ वाटर, उसको अपन बोलेंगे पीपीएम। इतना आसान में, ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मतलब अपन को समझ में आया कि अगर 1 ppm जो होता है वो कितना होता है, 1/10⁻6। ठीक है, ये इसको अपन लोग बोलते हैं क्या, 1 ppm। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो। 1 पार्ट मतलब 1 ppm कितना होता है, 1 ppm इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखा है, 1 पार्ट ऑफ पीडीएम इज इक्वल्स टू 1 मिलियन पार्ट ऑफ वाटर, यानी कि 10⁻6। तो ये जो है पीपीएम होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर 1 ppm की यहाँ पे बात करते हैं, 1 ppm क्या होता है, 1 मिलीग्राम ऑफ CH3 इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ये थोड़ा समझने में कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझो। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो कि यार यहाँ पे क्या है, एक अपने पास बॉल रखा है, इसके ऊपर क्या है, 1 लीटर ऑफ वाटर डाला हुआ है। ठीक है, अगर 1 लीटर ऑफ वाटर में अपन कितना 1 मिलीग्राम ऑफ CO3 एडअप कर देते हैं, तो उसको अपन लोग बोलते हैं ये क्या है भैया, 1 ppm। इतना आसान में, और ये जो ये पूरी चीज है ना, इसको अपन लोग ये वाली इसमें डालेंगे कि यार 1/10⁻6। इतना नॉर्मली समझ में, ठीक है भैया। चलिए इसको थोड़ा सा बस ऐसे ही दिमाग में रखो, क्योंकि आगे चल के न्यूमेरिकल में थोड़ा सा ही काम में आएगा। ठीक है, चलिए इतना अपन को समझ में आया कि यार 1 ppm, यहाँ पे मैं एक और बार समझाता हूँ, मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट है। यहाँ पे क्या होता है, 1 पार्ट ऑफ हार्डनेस इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ वाटर। ठीक है, जिसका मतलब 1 ppm इक्वल्स टू, अगर 1 लीटर ऑफ वाटर में आपका 1 मिलीग्राम ऑफ CO3 प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे क्या है, 1 ppm। ठीक है, उसके बाद जैसे एग्जांपल अगर 100 ppm है, मतलब क्या आपका जो 1 लीटर ऑफ वाटर है उसके अंदर 100 मिलीग्राम ऑफ CH3 प्रेजेंट है, जिससे वो क्या हो गया, 100 ppm। ठीक है, चलिए अब इसके बाद सेकंड जो यूनिट आ जाती है mg पर लीटर, जिसको अपन मिलीग्राम पर लीटर बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, दिस इज एग्जैक्टली सेम पीपीएम की तरह ही है, सेम। और इसमें क्या होता है, 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल्स टू 1 ppm। अब आपके उसमें दिमाग में थोड़ा सा आ रहा होगा कि यार भैया 1 मिलीग्राम पर लीटर और 1 ppm सेम कैसे हो सकते हैं, जबकि दोनों यूनिट तो अलग अलग है। तो इसका जो है मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पे देता हूँ।
ठीक है, अपन को क्या प्रूफ करना है भैया, 1 मिलीग्राम पर लीटर किस तरह से 1 ppm के बराबर है। ठीक है, ये थोड़ी से मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, इसके लिए आपने 11th-12th क्लास में एक फॉर्मूला देखा होगा, कौन सा फॉर्मूला कि यार मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वाटर के केस में बात करें, वाटर चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि यार वाटर के केस में जो डेंसिटी की वैल्यू होती है ना, वो कितनी हो जाती है 1। इतना समझ में आया? ठीक है भैया, अब यहाँ पे अगर डेंसिटी की वैल्यू 1 हो गई तो अपन लोग इसको किस लगता है एम बी इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी को थोड़ा सा इधर भेज देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एम अपॉन वी। ठीक है, यानी कि मास और जो वॉल्यूम है वो एक दूसरे के बराबर हो गया। डेंसिटी की वैल्यू अगर आपकी 1 हो जाती है तो आपका मास और वॉल्यूम एक दूसरे के बराबर हो गया। ये अपन ने फॉर्मूले से थोड़ा सा याद कर लिया। ठीक है, यानी कि अगर आप बोल रहे हो भैया कि यार मास और वॉल्यूम एक दूसरे के बराबर है, मतलब कि यार आपका 1 लीटर अगर उसको बोले तो यार क्या 1 किलोग्राम कहाँ गया भाई, सॉरी। ठीक है, 1 लीटर क्या भैया आपका 1 किलोग्राम के बराबर है। ठीक है, ये फॉर्मूला तो वही कह रहा है कि यार मास और वॉल्यूम बराबर है। वॉल्यूम का मतलब होता है लीटर, तो यहाँ भी अपन ने 1 लीटर वॉल्यूम लिया। उसके बाद मास का मतलब होता है किलोग्राम, तो अपन ने 1 किलोग्राम, मतलब ये दोनों के बराबर है। ठीक है भैया, उसके बाद यहाँ पे अपन कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम को क्या अपन लोग लिख सकते हैं 1000 ग्राम। हाँ भैया, आराम से लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या 1000 ग्राम को अपन लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1000 मिलीग्राम इंटू 1000 मिलीग्राम। किस तरह से लिख सकते हैं, हाँ भैया लिख सकते हो। तो यानी कि 1 लीटर जो है वो कितना हुआ, अगर इसको अपन लोग 3 जीरो यहां से ले, 3 जीरो यहां से ले, तो यानी कि 10⁻6 मिलीग्राम। ठीक है, तो अपन ने ये जो फॉर्मूले से ये प्रूफ किया है कि यार 1 लीटर जो है 10⁻6 मिलीग्राम के बराबर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जब ऐसे ही प्रूफ कर दिया तो अपन को ये समझ में आया कि यार अगर अपन को निकालना है, ठीक है, जो अपन को यहाँ पे ये प्रूफ कर रहे हैं कि 1 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, यहाँ पे 1 लीटर जो है 10⁻6 मिलीग्राम के बराबर होगा, तो 1 मिलीग्राम पर लीटर कितना होगा भैया, 1 मिलीग्राम पर लीटर होगा 1 मिलीग्राम अपॉन 10⁻6 मिलीग्राम के बराबर। इतना है समझ में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मिलीग्राम से मिलीग्राम को कट कर देंगे, और यहाँ पे अपन ने इससे पहले ऊपर देखा, ऊपर यहाँ पे देखा था जब हम लोग पार्ट्स पर मिलियन पढ़े कि 1 ppm किसके बराबर होता है 1 अपॉन 10⁻6, यानी कि 1 पार्ट ऑफ हार्डनेस जो है 1 मिलियन पार्ट ऑफ वाटर के अंदर रहती है, उसको अपन बोलते हैं 1 ppm। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने ऊपर देखा, तो यानी कि 1 अपॉन 10⁻6 कितना होता है 1 ppm के बराबर, तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं क्या 1 ppm। इससे अपन को क्लियर हुआ कि यार 1 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो कितना होगा 1 ppm के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से अपन ये बराबर होता है, आया समझ में। तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर की जो है मैथमेटिकल अंदर का रहता है। ठीक है, तो ये चीज आप एग्जाम में भी थोड़ा सा प्रेजेंट करके आ सकते हो, एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि यार इसने थोड़ा सा डिटेल में बताया कि यार ये क्यों मिलीग्राम पर लीटर इसके बराबर होता है। ठीक है, चलिए, तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ना, तो ये अपन को समझ में। ठीक है भैया, चलिए उसके बाद जैसे एग्जांपल 80 मिलीग्राम पर लीटर है, तो आपका 80 ppm होगा, बोथ मीन सेम हार्डनेस ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, चलिए उसके बाद एक जीपी जो है ग्रेन्स पर लीटर, इसमें क्या है, ये मेनली जो यूज होता है यूएसए में यूज होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है 1 जीपीजी मतलब क्या 7.1 ppm। ठीक है, उसके बाद जैसे एग्जांपल 2 जीपीजी रहेगा तो 2 इंटू 7.1 करेंगे तो इतना ppm अपने पास निकल के आएगा, ये कन्वर्टिंग वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद डिग्री ऑफ जर्मन हार्डनेस, ये भी होता है, ये क्या है यूरोप कंट्रीज में यूज होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है 1 डीएच का मतलब होता है 17.8 ppm, मतलब कि अगर 5 डीएच आपको दिया हुआ है तो 5 का इंटू कर देंगे 7.8 से, तो अपने पास 89 ppm निकल के आएगा। सेम चीज अपने पास क्लर्क की डिग्री होती है, इसमें क्या होता है कि यार ये यूके में जो है सिस्टम ये लागू होता है, ये यूनिट जो है यूके में चलती है। वहां पे क्या होता है 1 क्लर्क का मतलब होता है 14.3 ppm, यानी कि अगर आप मान लो 5 क्लर्क है तो आप क्या करोगे 5 इंटू 14.3 करोगे, और जो भी आंसर आएगा वो आपका ppm में वैल्यू होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपन लोग यूनिट्स को निकाल सकते हैं। दो जो है मेनली 2 यूनिट होगी, ये थ्योरी के फॉर्म में है चीजें, बट आप इसको न्यूमेरिकल में आगे यूज करोगे। ठीक है, चलिए यह है समझे। ठीक है भैया, अब विच यूनिट इज बेस्ट, कौन सी यूनिट बेस्ट है, जो आपको पता है कि 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट पीपीएम और मिलीग्राम पर लीटर, ये जो है सबसे ज्यादा यूज होती है, मोस्ट कॉमनली यूज है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, सेकंड चीज क्या इंडस्ट्री लैब और बॉयलर प्रेफर करता है पीपीएम बिकॉज इट इज सिंपल एंड एक्यूरेट। ठीक है, ये जो इंडस्ट्रीज हो गई, लैब्स हो गए, बॉयलर, वहां पे जो है पीपीएम जो है सबसे ज्यादा यूज की जाती है, और मिलीग्राम पर लीटर दोनों के बराबर है तो अपन कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद जीपीजी और डीएच हो गई, ये यूज होती है ओनली सम कंट्री, जो अपने बात करी थी कि ऊपर जो है अमेरिका में कुछ यूज हो रही है, कुछ यूएसए में यूज हो रही है, ये सारी चीजें यूएसए अमेरिका एक ही होता है या ठीक है, यूरोप हो गया और अमेरिका हो गया, ये वाली चीज हो गई। ठीक है, अब ये यूनिट की क्यों अपन को जरूरत है, वो चीज यहाँ पे लिखी है कि यार जब भी अपन लोग वाटर को केमिकल्स के साथ टेस्ट करते हैं, जो अपना ईडीटी है, ठीक है, अगर को अपन को जानना है कि यार इसके अंदर कितनी हार्डनेस है, तो अपन ईडीटी मेथड का जो है ज्यादातर यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपन को एक नंबर मिलता है जो अपन को हार्डनेस बताता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इफ द वाटर की जो वैल्यू आती है 150 ppm आती है, ठीक है, तो उसको अपन लोग बोलेंगे कि यार बहुत ज्यादा हार्ड है, जो अपन ने देखा था इससे डिग्री ऑफ हार्डनेस में कि यार 60 के अंदर आती है तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट है। ठीक है, अगर 60 से लेकर 120 के बीच में आती है तो मीडियम रेंज में है,
तो इस तरह से अपन का निकल जाता है 150 ppm है तो अपन समझ जाएंगे बहुत ज्यादा हार्ड वाटर है। सेम चीज अगर 150 मिलीग्राम पर लीटर निकल के आता है तो अपन लोग इसको कंसिडर क्या करेंगे 150 ppm के बराबर, ठीक है। तो इसको भी अपन लोग इस तरह कंसिडर करेंगे, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल देखो, इफ योर वाटर हार्डनेस इज रेड, मान लो 150 मिलीग्राम है तो इसको अपन क्या 150 ppm के बराबर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो 10 डिग्री ये है तो आपको 10 को इंटू करना है 7.8 से, ठीक है। तो आपका 178 ppm निकल के आए जिसे अपन समझ आएंगे वेरी हार्ड है, ठीक है। अगर 5 GPG आया तो 5 का आप इंटू करोगे 7.1 से, ठीक है, जो कन्वर्टिंग वाली चीज बताई, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 85 ppm, तो मतलब मॉडरेट हार्ड वाटर है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप यूनिट्स ऑफ हार्डनेस को समझ सकते हो, ठीक है। मैंने इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे बताया, इसको आप क्या करो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा नोट करो चीजों को, ठीक है, कि यहाँ पे हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, ठीक है, मेन यूनिट कौन कौन सी है, ठीक है। उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन को अपन ने समझा कि पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है 1/10⁶, ठीक है, पार्ट्स ऑफ वाटर के उसमें लिया जाता है, ठीक है। और ये सारी चीज देखिए मिलीग्राम पर लीटर में किस तरह से ये दोनों के दोनों इक्वल है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखिए, ठीक है। और ये सारी चीजें आपकी थ्योरी जो है यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। चलिए तो आई होप सो आज के लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि सिर्फ ये वाला सब्जेक्ट ही नहीं, इसके बाद भी और फर्स्ट ईयर के जो भी सब्जेक्ट होंगे नेक्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आप जा रहे हो वहाँ पे BC हो गया, ये सारे सब्जेक्ट हो गए वो भी करवाएंगे। सेकंड ईयर में भी थर्ड ईयर में भी जितने भी सब्जेक्ट हो गए सब इस चैनल पे एब्सोल्युटली फ्री जो है लाए जाएंगे, ठीक है। तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी और इसी क्वालिटी में सारा कॉन्टेंट रहने वाला है, ठीक है। चलिए बाकी ये जो आपके नोट्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये जिसमें से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लास्ट उसमें हैं, ठीक है, आप साथ 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 में वीडियो को पॉज करके नोट्स नहीं बना रहे हैं, सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा, तो वहां पे फर्स्ट 100 यूजर के लिए आपको जो है नोट्स का प्राइस 29 रुपीज मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसको आराम से वो करोगे, ठीक है, परचेज करके आप आराम से पढ़ सकते हो। लेक्चर्स को अपन ने पूरा का पूरा देखा, उसके बाद नोट्स की PDF डाउनलोड करी और आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है आपका टाइम भी बचेगा और एग्जाम आराम से अच्छे से जाएंगे, क्योंकि ये नोट्स में जिस तरह से RGP में पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है चीजों को डायग्राम के साथ, सारी चीजों को मैंने एग्जैक्ट अच्छे से बनाया है, ठीक है। तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। वीडियोस अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी इस वीडियोस को शेयर करना, जिससे उनको भी ये चैनल के बारे में पता चले, ठीक है। अभी इनिशियली में है तो थोड़ा सा आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, कमेंट सेक्शन में चीजों को बताना, ठीक है, जिससे चीजें पुश हो। और अगर कुछ लगता है आपका फीडबैक कि यार भैया इसमें ये चीजों को और इम्प्रूव कर सकते हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। किस तरह से पढ़ा रहा हूँ वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चलिए तो वीडियो को यहाँ कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं तब के लिए, बाय बाय।